तो सोचो एक ऐसी लड़की जो कि इतनी ज़्यादा हैंडसम है कि उसे बाकी सभी लोग एक प्रिंस बुलाते हैं और इसी प्रिंस की मुलाकात किसी और प्रिंस से हो जाए तो क्या होगा इस कहानी में, यही हम जानेंगे। तो एक लव स्टोरी एनीमे और लव स्टोरी के साथ साथ एक लड़की के कैरेक्टर डेवलपमेंट और उसके साथ की जो कहानी होती है यही हमें इस कहानी में बताया गया है। तो इस एनीमे का नाम है द क्लियर मूनलाइट डस्क। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ की एक लड़की वहाँ पे भीड़ से निकलना चाहती थी पर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। पर तभी उसको एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने वाला इंसान जगह देता है जाने के लिए। और वो देख के फिर हम देखते हैं कि ग्राउंड पे कोई लड़की किसी को गिफ्ट दे रही थी और ये और कोई नहीं बल्कि योई थी। जब अपनी क्लास में जा रही होती है तभी उसकी दो दोस्त पीछे से आती है। वो देखती है कि उसे आज भी किसी ने गिफ्ट दिया है और उसके बाद वो क्लास में चले जाते हैं। योई जैसे ही कॉरिडोर में से जा रही होती है सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। लड़कियां उसे देख के ब्लश कर रही होती है। हालांकि सभी लोग उसे ऐसा ट्रीट करते हैं पर वो दिखाती नहीं है कि उसे कोई फ़र्क पड़ता है। पर हालांकि उसे ये बात पसंद नहीं कि लोग उसे प्रिंस बुलाए। वो भी चाहती है कि उसे एक नॉर्मल लड़की की तरह ट्रीट किया जाए। और यही क्वांटिटी बताती है इस एनीमे कि हमारे हमेशा अटेंशन मिलना ही खुशी नहीं देता, कभी कभी ये प्रेशर भी बन जाता है। क्लास शुरू होती है और टीचर पढ़ा रहे होते हैं। योई भी बैठी हुई होती है, सभी लड़कियां उसकी तरफ देख रही होती है। और कॉरिडोर से जाते जाते योई को बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होता है क्योंकि सभी लड़कियां और बाकी लोग उसे देख रहे होते हैं और उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। और इस बात से परेशान होकर योई दूसरे रास्ते से चली जाती है और योई जैसे ही पीछे वाले रास्ते से जा रही होती है और तभी अचानक से एक लड़का वहाँ से जंप करता है और वो उसी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लड़का था जिसके सफ़ेद बाल थे और वो आके वहाँ पे कूदता है। इसकी वजह से योई गिर जाती है। फिर वो कहता है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और उसके बाद वो उसका फेस पकड़ता है और कहता है अरे तुम तो सुंदर हो। और उसके बाद वो कहता है अरे तुम तो एक लड़के हो। और इसके बाद योई वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि वो उसकी तरफ ही देख रहा होता है। इसके बाद क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारी लड़कियाँ बातें कर रही होती है और तभी लड़कियाँ चिल्लाने लग जाती है प्रिंस प्रिंस। और वो प्रिंस और दूसरा प्रिंस था जो कि हमारा। तो वहाँ पे नीचे कोआ कोइचिमारू था जो कि अपनी बास्केटबॉल टीम के साथ वहाँ पे खड़ा था और वह सभी उसी की तरफ ही देख रहे थे। और तभी वहाँ से अचानक कोआ कोइचिमारू योई को देखता है और उसे आवाज़ देता है और इसके बाद सभी लोग योई की तरफ देखने लग जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि लड़कियां बातें कर रही होती है अगर दोनों प्रिंस एक साथ आ जाए तो हमारा क्या होगा। और इसके बाद योई कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये बस मुझे ऐसे ही दिखा था इसीलिए मैंने इससे बात की थी। और इसके बाद इचिमारू जो है अपने दोस्तों से पूछता है कि ये लड़का कौन है। और इसके बाद इसका दोस्त उसे बताता है कि एक लड़का नहीं एक लड़की है। और वो कहता है कि हाँ ये एक लड़की है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक दुकान का सीन होता है, रात हो चुकी होती है और तभी वहाँ पे एक लड़का एक दुकानदार से बदतमीज़ी कर रहा था होता है। और यहीं पे योई भी होती है और योई उससे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या। और तभी वो बदतमीज़ी कर ही जा रहा होता है क्योंकि वो पिया हुआ होता है। और उसके बाद अचानक से योई का वो गला पकड़ लेता है और तभी वहाँ पे कोआ कोइचिमारू आ जाता है और वहाँ पे कैमरा ऑन कर देता है और वो कहता है कि अब तुम्हें दिख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। और उसके बाद वो लड़का रुक जाता है और तभी अचानक से वो लड़का उसका चेहरा पकड़ने आ जाता है और तभी कोआ कोइचिमारू जो है उसे पकड़ के फेंक देता है। और तभी वो वहाँ पे देखता है योई को और वो योई से अचानक से बातें करने लग जाता है ये बोल के कि उसने उस लड़के को फेंक दिया। और तभी अचानक से वो लड़का पीछे से वार करने जाता है और योई उसे उसके अटैक को रोक देती है और कहती है कि पीछे से वार हमेशा गद्दारी कहते हैं। ये सीन देख के इचिमारू काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो अचानक से वहाँ पे मेन जो शॉप ओनर थी वो आ जाती है और तभी इचिमारू जो है योई को लेके वहाँ से भाग जाता है। फिर वो दोनों गार्डन में भाग आते हैं और वहीं पे बातें करने लग जाते हैं। फिर इचिमारू उससे कहता है कि वाह वो कैसा मुंह था। और फिर वो कहती है कि मैंने थोड़ा बहुत कराटे भी सीखा है। और वो फिर कहता है वाह कराटे मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है वो। और इसके बाद वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और फिर वो कहता है कि तुमने एक प्रिंस की तरह मुझे बचाया।
फिर वो कहती है कि मुझे ये बात पसंद नहीं कि लोग मुझे प्रिंस या फिर हीरो बुलाए, और मुझे भी लोग उसे नॉर्मली ट्रीट करें। फिर वो मन में ही सोचती है कि मैं आखिर इसे ये सब क्यों बचा रही हूँ। और फिर वो उससे कहता है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, क्या तुम्हें कभी प्रिंसेस की तरह ट्रीट नहीं किया गया? और फिर वो उसी की तरफ देखती रह जाती है, और तभी इचिमारू जो है वो उठता है और उसे अपने हाथों में उठा लेता है। और फिर वो देख कहती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? और उसके बाद वो कहता है कि तुमने तो कहा था तुम्हें प्रिंसेस की तरह ट्रीट नहीं किया गया। और फिर वो उससे कहता है कि तुम एक हीरोइन की तरह लग रही हो। और तभी वहाँ पे सीन थोड़ा काम हो जाता है, और फिर वहाँ से योई जो है वहाँ से भाग जाती है। और उसके बाद योई जो है रास्ते में बैठ के सोचने लग जाती है कि वो सब आखिर ये इतना सब क्यों कर रहा था। और उसके बाद वो सोचती ही रह जाती है, और फिर उसके बाद वो घर चली जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन शिफ्ट होता है। सभी लोग कॉलेज आ चुके होते हैं, योई के दिमाग में वही बातें चल रही होती है कि कल क्या हुआ। और तभी कॉरिडोर में जाते जाते उसे इचिमारू दिख जाता है, और इचिमारू उससे कहता है, योई आखिर तुम कल रात को ऐसे अचानक क्यों चली गई? फिर वो कहती है कि मुझे थोड़ा काम आ चुका था, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ा। और फिर वो उससे कहता है, एक्चुअली योई जान मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ। इसके बाद योई उससे कहती है कि आखिर ये तुम क्या मजाक कर रहे हो, कहीं कोई हमें फिल्म तो नहीं कर रहा? और फिर वो इधर उधर देखने लग जाती है। और फिर इचिमारू उससे कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा देखते रहना चाहता हूँ, ये उससे ऐसा कहता है। और उसके बाद वो कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो? वो कहता है कि मुझे सुंदर चीज़ें देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर योई उससे कहती है कि तुम एक स्टॉकर की तरह बातें कर रहे हो, क्या तुम एक स्टॉकर हो? और उसके बाद इचिमारू जो है उससे कहता है कि कोई स्टॉकर किसी को बता के स्टॉक नहीं करता। और उसके बाद वो कहती है कि अगर हम दोनों साथ में घूमेंगे तो लोग हमारे बारे में गलत सोचेंगे। इस बात पे इचिमारू उससे ये कहता है कि अगर लोग गलत सोचते हैं तो उन्हें सोचने दो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर वो कहता है, फिर इचिमारू उससे कहता है कि क्या हम दोनों एक साथ लंच कर सकते हैं? फिर योई उससे कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। और इसके बाद सीन चेंज होता है। योई अपने दिमाग में सोच रही होती है कि उसने आज तक कभी वो रिलेशनशिप में नहीं आई। और तभी इचिमारू जो है दरवाज़ा खोलता है और योई का आवाज़ देता है। सभी लड़कियां जो है दोनों की तरफ देखने लग जाती है और कहता है कि चलो हम साथ में लंच करते हैं। और इसके बाद योई जो है उससे कहते हैं कि यहाँ से निकल जा, और उससे धक्का देते देते वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, और सभी लोग उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चल के स्कूल की दूसरी वाली बिल्डिंग में आ जाते हैं। फिर योई उससे कहती है कि तुम आखिर यहाँ पे क्यों आए हो? फिर वो कहता है कि हम लंच यहीं पे करेंगे, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हें कोई पसंद नहीं कि तुम्हें कोई देखे। और इसके बाद योई कहती है कि चलो ठीक है। और उसके बाद योई लंच करने बैठ जाती है। फिर वो उससे कहती है कि क्या तुम लंच नहीं कर रहे हो? फिर वो भी लंच करने बैठ जाता है, और फिर वो देखता है, और फिर योई जब वो बैठता है वो सोच रही होती है इसकी उंगलियां इतनी सुंदर है, और ये दिखने में भी वो सुंदर है, इसी वजह से लगता है इसे सभी लोग प्रिंस बुलाते हैं। फिर इचिमारू जो है वो देखता है कि योई ने जो है करी लाई है, और फिर वो कहता है करी। और इसके बाद योई जो है उससे कहती है कि हम एक करी रेस्टोरेंट चलाते हैं। और उसके बाद इचिमारू जो है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैं आखिर ऐसा किसी से भी नहीं मिला जो कि करी रेस्टोरेंट चलाता हो। फिर योई उससे कहती है कि मुझे ये बात पसंद नहीं है। फिर वो कहती है क्योंकि लोगों ने मुझे एक अजीब सा वियर्ड नाम दे दिया है, इसकी वजह से। फिर वो कहती है कि क्या तुम हंसोगे तो नहीं? फिर वो कहता है नहीं, मैं नहीं हंसूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। और इसके बाद वो उसे बताती है कि लोगों ने उसे नाम दिया है करी प्रिंस। और इसके बाद जो है इचिमारू जो है हंसने लगता, और फिर योई उससे कहती है कि देखो मैंने कहा था ना कि तुम हंसने लग जाओगे। और उसके बाद वो कहता है कि ये फनी नहीं है, ये तो एक क्यूट नाम है। और इसके बाद वो कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो योई चान। और इसके बाद योई उससे कहती है तुम ऐसी बातें करना बंद करो, क्योंकि मुझे पता नहीं कि इसके बाद क्या रिस्पॉन्ड करना होता है। और उसके बाद सीन थोड़ा स्लो होता है, और हम देखते हैं कि इचिमारू जो है उसका गले का जो है वो बेल्ट पकड़ता है, और फिर कहता है कि मुझे तुम्हें देखना पसंद है। और उसके बाद सीन जो है थोड़ा स्लो होता है। कोई अपने दिमाग में सोचती है कि ऐसा किसी ने मेरे बारे में पहली बार कहा है। इसी के साथ जो है हमारे एपिसोड का एंड हो जाता है, और एंड में हम देखते हैं कि योई जो है एक मूनलाइट लाइट के पास खड़ी होती है और एक काल्म वातावरण होता है। और इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड दोस्तों एंड होता है।
आई होप कि तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है अभी व्यूज़ की भी और सब्सक्राइबर्स की भी, क्योंकि मेरी जो है अभी फाइनेंशियल कंडीशन अभी मैं नहीं बता सकता आपको गाइस, इतनी ज़्यादा बुरी चल रही है। और आई होप कि तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगे होगा।